Good morning, students. Last class we have started the topic microbes in human welfare. एवं आमे दीटा पार्ट तार सारी थिलु एवं तुमको मु डिटेल्स कहितली क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस एवं तुम माननकु मध्य लास्ट रे मु किछि एक मार्क रो क्वेश्चन डाकिथिली एवं नेक्स्ट आमर थिला माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट किंबा ताकू आमे कहूछु सीवेज डिस्पोजल देन तापरे आज आमे पढिबा बायोगैस प्रोडक्शन बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर। तो नाउ द क्वेश्चन इज सीवेज डिस्पोजल। प्रथमे जानिबा सीवेज कोन तुम मानकर आइडिया थिबो दे सीवेज रो ओडिया हैला नाळ नर्दमार पानी ताकू आमे किमितिका प्यूरिफाई करिबा गोलिया पानी को किमितिका आमे जदि छाडी दबा नदी किंबा नाळ रे सिए विशोधित पानी हेई नथिबो एवं पॉल्यूशन करिवो एवं ताकू एवॉइड करिबा पई हमकु दरकार सीवेज को ट्रीटमेंट करिबा। एवं तुमे माने जानिछ ना नै मु जानि नाही भुवनेश्वर एवं कटक रे जाइका प्रोजेक्ट थ्रू रे सब किमितिका नाळ नर्दमा पानी सब ट्रीटमेंट करा जिवो तार सब मास्टर प्लान चली छि एवं वर्षे 2 वर्ष भितर एटा कंप्लीट हे जिवो। तो एनी हाउ आमे प्रथमे जानिबा जे व्हाट इज सीवेज। सीवेज इज वेस्ट वाटर हैविंग फूड रेसिड्यूज animal and human excreta detergents discharges from commercial and industrial establishments and pathogenic microbes etc. तो now the question is सीवेज रे कौन कौन अच्छी तार हार्मफुल इफेक्ट कौन तुम्हें माने जानुथबो दुर्गंध बाहरिबो निश्चित नाळ नर्दमा पानी ये गोटे हार्मफुल एवं नाळ नर्दमा पानी जदि अन्य पानी सहित मिसिबो कटक रे जो अवस्था वर्षा दिन देखिबो नाळ नर्दमा पानी ड्रिंकिंग वाटर सहित मिसी किछि वर्ष आगरु जंडिस हेतिला से मध्य विभिन्न वाटरबोर्न डिजीज को वेलकम करिवो एवं सेथिरे मध्य डिजॉल्व ऑक्सीजन अमाउंट कमी जिवो। तो ताकू यदि हम इंग्लिश रे कहिबा इट रिजल्टेड इन डिसेमिनेशन ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकंड मु कहिबी it may cause depletion of dissolved oxygen in water, so reduction in oxygen availability may kill the other aerobic aquatic organisms like fishes, prawn, crab, tortoise etc. Untreated sewage produces bad odor किंबा मध्य दुर्गंध छाडुची ताकू छाडला परे नाउ द क्वेश्चन इज वी शुड प्यूरिफाई इट आमे ताको वर्तमान प्यूरिफाई करबा। सो हाउ विल प्यूरिफाई इट ना सीवेज वाटर प्यूरिफाई करबा पई हेले हमकु ट्रीटमेंट करबा पई हबो। तो ट्रीटमेंट भीतर रहिछि कोन ना इफ विल गो टू द ट्रीटमेंट तीनटा प्रोसेस रे ही पारिबो। एक नंबर प्रोसेस हैला तुमरो फिजिकल ट्रीटमेंट किंबा मु कहूची प्राइमरी एवं सेकेंड हला सेकेंडरी ट्रीटमेंट और आमे कहिबा बायोलॉजिकल एवं थर्ड हला कोन ना तुमरो टर्शियरी किंबा केमिकल ट्रीटमेंट। टर्शियरी किंबा केमिकल ट्रीटमेंट ये तीनटा प्रोसेस रे आमे करि परिबा सीवेज को डिस्पोज करि परिबा सीवेज वाटर एवं ताकू दरकार पड़िले मध्य ड्रिंकिंग वाटर आकार रे यूज करी हबो। तो ताकू यदि मु इंग्लिश रे कहबे हाउ विल ट्रीट इट ना सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स विथ द एक्शन ऑफ हेटेरोट्रॉफिक microorganisms. A sewage treatment plant separates solids from liquids by physical processes and also biological processes and also chemical processes. So once again we can treat first by physical, second by biological, third by chemical processes. तो ये तीनटा प्रोसेस हमें कहलु मु आउ थरे कहि दउची फिजिकल प्रोसेस जीए प्राइमरी ट्रीटमेंट सीए एवं सेकेंडरी जीए बायोलॉजिकल सीए एवं टर्शियरी जीए केमिकल ट्रीटमेंट सीए। तो बर्तमान आमे जिबा प्राइमरी ट्रीटमेंट हाउ विल गो फॉर द प्राइमरी। तो मु तुम गप आकार रे कहूची प्राइमरी ट्रीटमेंट कहला माने आमे ताकू ट्रीट करिवु
तेणु ट्रीट करू माने विभिन्न टाइप फिल्टर लगे पारिबो फिल्टर लगेला परे छणा है कि जो भासमान जिनिस थिबो से छणा है कि आसीबो तापरे बड़ बड़ पोखरी थिबो पोखरी भितरे छणा है पानी को आमे रखिबो ऊपर जा भासु तो सेपरेट करिवो किछि दिन रहि गला परे सेडिमेंट हेइ जिवो सेडिमेंट हेइ गला परे बसी गला ये हला प्राइमरी तापरे जो पानी बाहला एफ्लुएंट ताकू नै कि आमे सेकेंडरी करिवो आमे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया अर्थात एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया ट्रीटमेंट करिवो ट्रीटमेंट करि साला से मध्ये प्यूरिफाई हेइ जेबो दरकार पड़ले मध्ये बायोगैस सेटु प्रोडक्शन हबो तापरे बाहरला यदि आउट के भलो पानी हमें करिया पे चाहूचु दरकार पड़ले ताऊ ड्रिंक करिवो किंबा पीवा पानी आकार रे यूज करिवो ताल ताकू हमें कहूचु टर्शियरी ट्रीटमेंट एवं टर्शियरी में कोन करिवो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस एवं आलम याको यूज कला परे से पूरा प्यूरिफाई हे कि पानी बाहरिबो तो ना तुम्हें यार स्टोरी जानी गलो ओडिया रे तो वर्तमान में इंग्लिश रे जीवा सो व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट ना इट रिमूव्स फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम सीवेज थ्रू ट्रू प्रोसेसेस दीटा प्रोसेस में करि परिबा दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन फर्स्ट फ्लोटिंग मटेरियल्स आर रिमूव्ड through sequential filtration with small pore filter progressively. The filtrate is kept in large open settling tanks where grit माने गोड़ी बाली ये सब separate है जिबो where grit settles down. The sediment is called primary sludge जो तले बसी गला ताको हमें कहलु primary sludge while the supernatant is called effluent जो पानी ऊपर भासिला ताको हमें कहलु effluent. The primary sludge traps a lot of microbes and debris. It is subjected to composting or landfill where anaerobic digestion removes the organic matter. तामाने प्राइमरी ट्रीटमेंट कला परे तले जो बसी गला बड़ बड़ टैंक भितरे ताकू आमे कंपोस्ट आकार यूज करि पारिबो नहले खाल जो खोला होइतिबो टाउन रो बाहर जो बड़ बड़ खाल खोला होइथाय जोटी पत्थर अणा जाइथाय गुडी अणा जाइथाय बाली अणा ताकू मध्ये हम लैंडफिल अर्थात ताकू बुझी पारिबो ये हला हमर प्राइमरी ट्रीटमेंट मु भाबुची तुम मानकर सम्यक धारणा आसी गला प्राइमरी ट्रीटमेंट तो नाउ विल गो टू सेकंड वन हमें ऑलरेडी कहिछु सेकेंडरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट so now the question is what is secondary treatment or biological treatment तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किंबा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रे हमें कोन करिवो वी हैव टू यूज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक किंबा एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम हम यूज करि पारिबो दरकार पड़ले हमें मध्ये बायोगैस प्रोडक्शन करिवो तो इंग्लिश से जदि मु कहिबी सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो नोन एज biological treatment and several methods of secondary treatment includes oxidation tanks trickling filter and activated sludge system out repeat करूची oxidation tanks trickling filter and activated sludge system in activated sludge system the primary effluent is taken to aeration tank and converted to flux the microbes digest a lot of organic matter converting it into microbial biomass and releasing a lot of minerals तो ये हला हमरो सेकेंडरी ट्रीटमेंट एवं सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे जो पंक तळे धर आपण हमर कोन हेतिबो ना गोटे टैंक हेतिबो सीमेंटेड टैंक तो पंक टाइप रो बसी गला जो तळे ताकू हमें कहिलु एक्टिवेटेड स्लज सेठी हमें कहतु प्राइमरी स्लज किंबा मळ किंबा पंक एठी किंतु तक हमें कहलु एक्टिवेटेड स्लज सो एक्टिवेटेड स्लज इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड द प्राइमरी स्लज इज द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट तो नाउ द बीओडी हमें कमेबार अछि सो एज द बीओडी ऑफ द वाटर waste matter is reduced to kete na 10 to 15% hame reduce karibu by the process when the BOD is decreased up to 10 to 15% of raw sewage it is passed into settling tank and sediment forms the activated sludge तो एठी हमें कहिलो activated sludge वर्तमान तयारी हे गला so after that a small part of the activated sludge is used as inoculum
in aeration tank and large part is pumped into anaerobic sludge. तो ना मोर कहिबार अछि यार अल्प पार्ट आमे नै कि ताको कल्चर आकार रे इनोकुलम आकार रे यूज करिवु एवं मैक्सिमम को आमे कोन करिवु ना मैक्सिमम वी कैन यूज आज पंपिंग सिस्टम कला परे आमे ताकू एनारोबिक स्लज किंबा डाइजेस्टर भितर भर्ती करिवु एवं भर्ती कला परे कोन बाहरिबो वी विल गेट द बायोगैस तेनु जाळेनी गैस आकार रे हमरो बाहरिला तो नाळ नर्दमा पानी रो मध्ये आमे जाळेनी गैस पाइलु प्यूरिफाई करके पानी ड्रिंकिंग करके पी पारिबो एवं खत आकार रे मध्ये यूज करि पारिबो ये हला सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो लास्ट पार्ट मु कहिची सेकेंडरी पर पिले कोन हबो ना आफ्टर सेकेंडरी तुमे ऑलरेडी जानिछ मु ऑलरेडी मेंशन करिथिली दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ट्रीटमेंट सो टर्शियरी ट्रीटमेंट इज द लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज डिस्पोजल तो टर्शियरी ट्रीटमेंट रो अन्य ना तुमे कुह मु ऑलरेडी कहिथिली ना टर्शियरी ट्रीटमेंट इज आल्सो अदरवाइज कॉल्ड एज केमिकल ट्रीटमेंट ताको मध्ये आमे कहि परिबा केमिकल ट्रीटमेंट बोली सो टर्शियरी ट्रीटमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज केमिकल ट्रीटमेंट तो एठी कोन करा जिवो ना जो पानी बाहरला सेकेंडरी ट्रीटमेंट रो से पानी को आमे ब्लीचिंग पाउडर देई पारू क्लोरीन गैस फ्लो करि पारू किंबा आलम फिटिकिरी ताकू यूज कले पूरा पानी ट्रांसपेरेंट हो जाइथिबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हेइथिबो आमे दरकार पड़ले ताकू पी पारिबो नहले नदी नाळ को छाडिले से नदी नाळर पानी विषाक्त हबो नाही तो ये ला हमर टोटली सीवेज ट्रीटमेंट मु भाबुची तुमरो सम्यक धारणा आसिला टोटली जो सीवेज डिस्पोजल ऊपर तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट आमर थिला मु प्रथम आसी लेखिथिली नेक्स्ट पार्ट थिला बायोगैस प्रोडक्शन किंबा हाउ द माइक्रोब्स आर प्रोड्यूसिंग द बायोगैस प्रोडक्शन पूर्व तुमको गोटे छोट स्टोरी कहि दउची बायोगैस किमितिका प्रोडक्शन हुए ना बायोगैस आमे गाउली लैंग्वेज रे कहिबा गोबर गैस तो तुमे जानिथिबो गुडे गाँ गहले सब गोबर गैस प्लांट करा जायची कहार घर पछपटे गोटे सीमेंटेड टांकी थिबो एवं सीमेंटेड टांकीटारे कौन हेतिबो ना क्लोज हे किमटा सीमेंटेड टांकीटी रहितिबो एवं सीमेंटेड टांकीटा गोटे कौन हेतिबो ना गोटे कनेक्शन हेतिबो गोटे कनेक्शन कौन ना गोटे इनलेट थिबो एवं गोटे आउटलेट थिबो गोटे इनलेट थिबो आ गोटे आउटलेट थिबो एवं आउटलेट रे कौन हबो ना जो स्लरी बाहरला पानी आ गोबर सब बाहरी जिवो एवं इनलेट रे कौन हबो ना पानी सहित गोबर को चकुटी की भर्ती करिया पई हबो एवं ता पर देखो ए लेवल ले एति पर्यंत पानी रहिला एवं ए सब जगह रे कौन रहिला ना स्लरी रहिला एवं या भीतर रहिला गैस तो एडी गैस हला परे हमर कौन हेतिबो ना गैस टा कुकिंग गैस आकर हम यूज करिबा तेणु हेटी कौन हम ना गोटे फिटिंग हो कौन ना रेगुलेटर एवं गैस फॉर्मेशन पाई गला दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट तो ये टैंक भितर गोबर रहिला एयर टाइट सिस्टम रहिला एवं मिथानोजेन गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माने तयारी कले मिथेन गैस जोटा कि पाखापाखि मिथेन गैस कंसंट्रेशन है केते 55 रु 65 इन एन एवरेज तो या भितर इन एन एवरेज मिथेन गैस रहिला 55 रु 65% कार्बन डाइऑक्साइड पाखापाखि रहिला 30 to 35% एवं अदर्स इन ट्रेसेस ता माने अल्प अल्प अमाउंट अन्य गैस माने मध्ये रही पारंती तो ये हला जनरल सिस्टम या को हमें जाने गैस आकर यूज करूछु तो गोबर गैस छाडिला परे आमे मध्ये अन्य जिनिसरु अन्य मानकर मलरु आमे मध्ये तयारी करि पारिबु एवं पंक पानी रु आमे करि पारिबु किंबा विभिन्न टाइप रे आमे फपाडुछु पनी परिबा चोपा किंबा जो नडा कंचा नडा एगुडा मध्ये आमे बायोगैस तयारी करि पारिबु तो ये माने किए तयारी करूचंती ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम को ग्रुप रो ना एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेनु क्वेश्चन पिले पचारिबो किए करेबो ना मिथानोजेन से ग्रुप ता ना हला मिथानोजेन्स ये हला हमर स्टोरी तुमको आइडिया देली कांसेप्ट देली वर्तमान ताको हमें इंग्लिश रे टिके टिके जानिबा पॉइंट ऊपर तो बायोगैस इज ए मीथेन रिच फ्यूल gas production by or produced by anaerobic breakdown of
बायोमास बायोमास कहला माने सबु जिनिस आम बुझेबा गोबर हो पारू परिबा चोपा हो पारू कंचा घास हो पारू विथ द हेल्प ऑफ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया और मिथानोजेनिक बैक्टीरिया इज अदरवाइज कॉल्ड एज दैट ग्रुप इज द मिथानोजेन्स या थ्रो रे हमर हे पारिबो सो बायोगैस इन एन अप्रोक्सीमेट मु कहि 55 रु 60% किंबा 65 किंबा 50 रु 70 भाग सेतरे मिथेन रहिबो कार्बन डाइऑक्साइड 30 रु 35 किंबा 30 रु 40% मैक्सिमम रहि पारिबो विथ ट्रेसेस नाइट्रोजन टिके रहितबो अल्प टिके हाइड्रोजन सल्फाइड थिबो अल्प टिके मध्य हाइड्रोजन रहि पारे बहुत कम जोटा कि तांकर यूटिलिटी नाही तो पचारिबो क्वेश्चन व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ biogas so answer is the major constituent of biogas is methane eta kote generally amar parikha re pacharuchi which gas is generally found in biogas in maximum amount answer egala kon pile methane second question se mane pachari paranti which organisms are involved that is the methanogenic bacteria so it is a which type of process it is a biological process so एटी कौन होची पिले ना जनरली हमर एई प्रोसेस रे आसिला बायोगैस तो बायोगैस आसिला परे हमें कौन करिबा ना तार गोटे देखिबा को टाइप रो से माने फॉर्मेशन होची सो बायोगैस प्रोवाइड्स बोथ एनर्जी एंड मैन्योर कौन बेनिफिट दउची ना एनर्जी और मैन्योर हमको दउची एवं जहा फल रे इट कंट्रोल्स कौन कंट्रोल कला बायोगैस प्रोडक्शन हला परे इट कंट्रोल्स द व्हाट पोल्यूशन तो बायोगैस प्रोडक्शन कला परे हमें पॉल्यूशन कौन कलु ना चेक कर देलु चेक पॉइंट लगे देलु एठी तो पॉल्यूशन मध्ये हमें कंट्रोल करि पारिबो तो हाउ इट विल बी फॉर्म ना इट इज ए बायो anaerobic process and biological process now the question is what is anaerobic anaerobic ता माने ऑक्सीजन रो एब्सेंस किंबा -O2 एनवायरनमेंट रे एटा हबो एवं कंक्रीट टैंक गुटे रहिबो मु ऑलरेडी कहिछि तार इनलेट रहिबो आउटलेट रहिबो एवं इनलेट आउटलेट हला परे गैस फॉर्मेशन हबो एवं कॉम्प्लिकेटेड हे कि से जीवो किंतु दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय 3 to 4 डिफरेंट सब प्रोसेसेस कोन ला एठी ना एठी हमें नेलु विभिन्न टाइप रो मटेरियल नेलु सेते सेलुलोज थाई पारे प्रोटीन्स थाई पारे फैट्स थाई पारे तो जो रॉ मटेरियल नबो दे आर प्रोटीन्स फैट्स सेलुलोज ए सब जिनिस हमरा रहिछ तो ये सब कोन हला ना हाइड्रोलिसिस हबो दे अंडरगोस हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस हला परे कोन हबो दे आर फॉर्मिंग द सिंपल मोनोमेरिक कंपाउंड्स सो फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस और हमें कौन कहि पारिबो सॉल्युबलाइजेशन ताको हमें सॉल्युबलाइजेशन कहि तो हाइड्रोलिसिस किंबा सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस रे मोनोमेरिक कंपाउंड्स पानी रो प्रेजेंस रे ये सब हे गला हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट सेतिरो कौन बाहर पारिबो ना सेतिरो बाहरिबो ऑर्गेनिक एसिड्स गोटे मेजर कंसे ऑर्गेनिक एसिड रही पारे हाइड्रोजन रही पारे कार्बन डाइऑक्साइड रही पारे एवं आउ गोटे कौन हे पारे ना अनदर इज योर अल्कोहल तो ये सब मध्य आमर प्रोडक्शन हे पारे तो ये सब जिनस जे प्रोडक्शन हैला एटा कहा द्वारा हबो ना एसिडिफिकेशन सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन तो एसिडिफिकेशन हे सल्ला परे एठी कोन हबो ना हाइड्रोजन का ये सब कोन हबो ना जनरली आसे जीवो सेकंड कंपाउंड दैट इज द एसीटेट तापर आसी गला एसीटेट तो एसीटेट आसिले कोन हबो एसिडिफिकेशन एसिडिफिकेशन गोटेला एसिडिफिकेशन कि बा एसिडोजेनेसिस कि बा एसिडिफिकेशन सी आसिला एसीटेट तापर कोन तयारी होबिले मीथेन सो मीथेन आसिले कोन हला ना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिथानोजेनेसिस तो मु वर्तमान कहूची चारिटा प्रोसेस गोटेला हाइड्रोलिसिस कि बा सॉल्युबलाइजेशन सेकंड ला एसिटोजेनेसिस मिथानोजेनेसिस आउ थरे कहि दोछि पहिले हाइड्रोलिसिस एसिटोजेनेसिस and methanogenesis and final output is your what na particularly the final output is your methane केते परसेंट ना मैक्सिमम अप टू 70% किंबा 65% रहिला सो दिस इज द जनरल प्रोसेस ए प्रोसेस रे हमर बायोगैस प्रोडक्शन हो अछि तो
तेणु एठी मैं ऑलरेडी कहि सो फर्स्ट स्टेप इज द सॉल्युबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप इज द एसिडिफिकेशन and in hydrolysis we will get the monomeric compounds and by the acidification we will get the maximum organic acids and besides that hydrogen carbon dioxide alcohol and third process we will get the acetic acid so acetate so that process is called as acidification or acetogenesis and last one from the acetic acid or acetate we will get the methane and last is here methanogenesis. So चारिटा प्रोसेस मैं आउट रिपीट करूची गोटेला सॉल्युबलाइजेशन और हाइड्रोलिसिस देन एसिडिफिकेशन एसिडिफिकेशन एंड मिथानोजेनेसिस क्लियर एंड नाउ द क्वेश्चन इज who has developed this technology and this technology of biogas plant has been developed by two association or two institutes kimba organization. One institute is Indian Agriculture Research Institute situated at New Delhi in collaboration with KVIC. So two institutes are involved, IARI and KVIC. KVIC ro full form hela कौन पिले ना एला Khadi and Village Industries Commission. KVIC Khadi and Village Industries Commission. And next is what is the advantages of biogas आमर लाभ कौन आम कौन बायोगैस करवा आम तो डायरेक्ट गोबर को जाली दौलु डायरेक्ट जालुलु तो कौन लाभ ना तुम्हें जान गोबर जब जालुल जो मैंने जालुले एवं जालिला फरे कौन होता पिले ना डेफिनेटली जो मैंने जानती माँ भौणी से आग आखि प्रोब्लेम होता ड्यू टू एयर पॉल्यूशन तो ये गैस रे किसी गंध नहीं कि धुआं नहीं धूम्रविहीन तेणु ये कौन हम फर्स्ट इट प्रोटेक्ट द पॉल्यूशन और इट जनरली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पर्टिकुलर द पीपल व्हिच रिसाइड्स इन रूरल एरिया फ्रॉम कौन ना एयर पॉल्यूशन तेणु ए धुआं हबार ना सेकेंड पॉइंट है एथिरे आमे दीटा जिनस पाउचु जाणेनी पाइलु तो जाणेनी को आमे कहलु विल गेट द एनर्जी एवं सार खत पाइलु ताकू आमे कहलु मैन्योर सो वी आर गेटिंग द एनर्जी एज वेल एज मैन्योर देन एठी कोन होची ना जनरली डायरेक्ट बर्निंग जो करूथुलु ऑर्गेनिक वेस्ट को डायरेक्ट पोड़ी दउथुलु तो डायरेक्ट पोड़ीले कौन हम पिले ना सेथिरु गुडाए कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुथुला एवं कार्बन मोनोक्साइड बाहरुथुला एवं इट इंक्रीजेस द ग्लोबल वार्मिंग तो वी कैन चेक द ग्लोबल वार्मिंग एवं आउ कौन करि परिबु ना मिनिमाइजेस द डिजीज थ्रू पर्टिकुलरली थ्रू फेशियल डिजीजेस किंबा जो मल थ्रो रे जो रोग होउथुला सेगुडा मध्य में कंट्रोल करि परिबु से ऑर्गेनिज्म माने को हमें कंट्रोल करि परिबु एवं फाइनली हमें कौन करि परिबु विल गेट द वेरी गुड अमाउंट ऑफ कंपोस्ट जो बायोगैस स्लरी रहिला बायोगैस स्लरी पानिया पानिया गोबर टाइप रो पानी बाहरिबो एवं सेतरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछंती सो इट इज ए वेरी गुड कंपोस्ट एज दैट अ नॉर्मल कंपोस्ट तो ये हैला बेनिफिट तो हम एठु सिखि गला परे गां गहले को अप्लाई करबा तो ये हैला हमर बायोगैस तो नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड वन इज द माइक्रोब्स in biocontrol agents. How will use the microbes in biocontrol agents? तो मोर टॉपिक है वर्तमान microbes as biocontrol agents. एटा बुझ आग ओडिया रे तापर मु इंग्लिश रे कहबी तो ओडिया रे कोन ना माइक्रोब्स माने किमितिका बायोकंट्रोल अर्थात बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आकार में यूज करूछ तो नाउ द क्वेश्चन इज कहा को कंट्रोल करबा ना आम मानकर जेहेतु पॉपुलेशन बढ़ी बढ़ी जाउची इंडिया गोटे कंट्री जहार के 135 कोटी रु अधिका एवं इंडिया रो पॉपुलेशन मध्य बढ़ी बढ़ी गला वर्ल्ड रो बढ़ी बढ़ी गला तो आमर रहिबा जागा कमी कमी गला पॉपुलेशन बढ़ी बढ़ी गला फ्यूचर रे आमर प्रॉब्लम आसी गला खाद्य समस्या तो खाद्य ऊपर जेमते आमे नजर रखिछु चढ़ई विभिन्न जंगल पशु हाथी बारहा किंबा आमर न देखा जाउतबा ऑर्गेनिज्म जो माने कि डिजीज करूछन सेमानकर मध्य खाद्य ऊपर आकर्षण रही तो से नष्ट कले तो ये नष्ट कले तो ताकू प्रोटेक्शन आम करने कौन कलु पिले पेस्टिसाइड यूज कलु पेस्टिसाइड माने जनरली आम कहूचु विषाक्त विष जो गुड़ार मेन तार रिफ्लेक्शन हम कैंसर आकार रे
गोटे जगह पेस्टिसाइड यूज होती फल पनीपरिबार आम ताकू ठीक से न धोई न खाइलु एवं आम अजाणत खाऊ कि जानत खाऊ किछि दिन पर 10 वर्ष 15 वर्ष पर आम सफर फ्रॉम कैंसर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो ये सब कंट्रोल करने पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने करूचंती से रोग पोक एवं तांको कंट्रोल करने पे मध्य आम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज करबा। तबने आम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज करबा पेस्टिसाइड यूज करबा नहीं केमिकल ताहले आम कौन करबा ना पॉल्यूशन को कंट्रोल करबा सहित निजर हेल्थ को मध्य कंट्रोल करि परिबा एवं आम सुस्थ सबल रही दीर्घायु होई परिबा। तो ता विषय बर्तमान आम टिके पढ़िबा। तो ताकू जदि पढ़िया पई चाहिबा मु गोटे छोटिया एग्जांपल दउची। धर तुम माने देखिथिबो किछि बिल गुड़ारे कौन होतबो ना जे धान कटा जाए मूसा माने आसी खांते। तो किछि चालाक लोक जी बहुत चाषी भल चाषी सी कौन कर बिल गुड़ारे बाउंसर छोट अग कि डाल अन्य किछि गुड़ा पोती दियंती गोटे गोटे एकर गोटे दीटा। तेणु कौन हम ना धान से काटिकी गछ काटिकी रखिछन धान अमल करेंगे 2-3 दिन पर सुखिला पर आणिबे एवं से डाल पकेला पर कौन हम ना पेचा आसीबे। पेचा आसिले राति जो मूसा खाऊँ अटैक कले। तो ये गोटे बायो कंट्रोल एजेंट आम कर किंबा बेले बेले देखिबो बुढ़ियाणी जदि अधिका लगे ताले मशा माने मध्य मरी जाउचंती किंबा कंकी जो एरिया रे अधिका कंकी अछंती टाउन रे तो कंकी नाहंती जदि गाँ गहली को जो कंकी देखिबो 4टा बेले बहुत उड़ुथिबे तमने से उड़ियर मेन कारण से मशा को खाउचंती। तो याकू मध्य आमे कहि परियो बायो कंट्रोल एजेंट। तो एनी आमे सेति टिके पढ़िबा। सो बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द नेचुरल मेथड of pest and pathogen control using biological agents like what? ना like microbes छोटो छोटो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस हम यूज करि परिबु एवं हम यूज करि परिबु कोन इंसेक्ट्स। तो माइक्रोब्स किबा इंसेक्ट डेटा को यूज करिके हम कंट्रोल करि पारिलु। So biocontrol agents are preferred over chemical methods कहीं कि ना chemical method causing pollution as well as so many different diseases जो कि आमो पई वर्तमान हेडेक हे जाइछि। So they do not eradicate pests and pathogens but keep their levels manageable। तो से माने जनरली इराडिकेट कंप्लीटली करि परिबे नहीं एमाने किंतु कंट्रोल भितर रखिबे। जो कंट्रोल भितर रखिले आमर किछि असुविधा नाही। एंड दे आर ऑल्सो नॉन टॉक्सिक से माने टॉक्सिक किबा पॉइजन किछि सिक्रेट करंती नाही एवं से माने अन्य ऑर्गेनिज्म को मारिले तो अन्य ऑर्गेनिज्म मारिले ता ना हला बायोसिडल प्रॉपर्टीज। तो मारिबा को हम कहबा सिडल। तो दे आर हैविंग द बायोसिडल प्रॉपर्टीज एज वेल एज नॉन टॉक्सिक एक्टिविटी। They do not kill useful organism already कहिछि and they also do not pollute soil, fruits, vegetables, air etc. तो से माने pollute करिवार चांस नहीं। They do not pose threat for developing resistant pests and pathogen varieties by which we can control a good amount। तो जहा फल आम गुड़ाए कंट्रोल करि पारिबु। तो ये है आमर कौन ना दिस इज अबाउट योर आइडिया अबाउट द बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो आइडिया है बर्तमान आम ताले कौन करबा ना कौन कौन ता भितर जाउछंती ना बायो पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल और बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, viruses, fungi etc. to control the weeds अनाबना घास, insects and also different pathogens। तो बर्तन कहबा सर एनिमल्स किमती का प्लांट्स किमती एनिमल्स में एग्जांपल देली। प्लांट्स मध्य आम देखा बेले बेले घरे चाउल रखापी मुग बिरी रखापी आम कौन करुचु ना बेगुनिया पत्र को सुखे निंब पत्र को सुखे ताको आम रखुचु। तो ये प्लांट यूज कलु। बैक्टीरिया मध्य देखा किमती यूज हम भाइरसेस गोटे अच्छा बाकुलो भाइरस आउ फंजाई मध्य हम यूज करूँ ट्राइकोडर्मा। तो एमान यूज करुचु एवं एमान यूज अधिका जान तुम्हें तो भल पाठ पढ़ुच एवं हायर स्टडी कलापर गोटे अच्छी बेटा एग्रीकल्चर। तो ये सब जिनिस हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर भितर रही +2 पाठ पढ़ी सारा बहुत भल पाठ पढ़ुच एवं ऊपर को उठी बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़व या विषय पूरा डिटेल्स जान। तो ये जिनस आम जाना। तो एनी माइक्रोबियल पेस्टिसाइड कंसिस्ट ऑफ व्हाट ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किए कहली मु ना गोटे ग्रुप कहली बैक्टीरिया
एवं सेतिरे आसीबो बीटी बेसिलस थुरिंजेनेसिस गोटे बैक्टीरिया सेतिरे आसिला सेकेंड कली फंजाई फंजाई रे कॉमनली यूज करा जाउची ट्राइकोडर्मा विरिडी सी गोटे आसीबो एवं भाइरस रे बेटा आसीगला बाकुलो भाइरस ताको हम कहूछु बाकुलो भाइरस इज कॉमनली यूज्ड तो ये है जनरली बैक्टीरिया फंजाई एंड वाइरल यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स सो इट इज बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस या कोई फुल फॉर्म देखिबा बैक्टीरिया ला रोड साइड बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेनेसिस तो एथिरु आसिला हमर कोन ना बीटी जीन किबा बीटी टॉक्सिन गोटे बाहरुची जोटा कि हमें तयारी करछु बीटी क्रॉप जो बीटी क्रॉप रे आसिला बीटी कटन बीटी ब्रिंजल एसो बीटी टमाटो एसो मध्य मार्केट को आसी गलानी सो मुआउथरे कहि दउची बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म free living fungus trichoderma I already mentioned कर trichoderma exerts biocontrol over several plant pathogen विभिन्न plant pathogen जो organism अछंती trichoderma से मानन को control करी दउ अछि so baculoviruses are pathogens that attack insects pests and other arthropods तने अष्टपदी प्राणी जो इंसेक्ट मानकर 8टा गोड़ में अच्छी से मानक से कंट्रोल करूची द मेजॉरिटी ऑफ बाकुलोवायरसेस यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स बिलोंग टू जेनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोविरोइड्स से ग्रुप टाला न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोविरोइड्स these viruses are excellent candidates for species specific narrow spectrum insecticidal applications they have no negative impacts on plants mammals birds fishes even on non target organism कौन सी इंसेक्ट ऊपर तार नेगेटिव इफेक्ट नहीं सब बोले पॉजिटिव इफेक्ट सो दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू ऐड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कौन केमिटा करबा ना वी हैव टू गो फॉर आईपीएम रो फुल फॉर्म हला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ता माने मैनेजमेंट कले हमें निश्चित केमिकल नो यूज करी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कले विल गेट द बेनिफिट एवं जोटा कि आमे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट देई परिबा एवं इकोसिस्टम को आमे बैलेंस ऑफ नेचर भितरे भर्ती करी परिबा तो ये हला तुमरो बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड लास्ट ऑफ टुडेस पार्ट इज तुमको ऑलरेडी कहिची दैट इज बायो फर्टिलाइजर कौन आसला पिले ना माइक्रोब्स आज बायो फर्टिलाइजर्स तो प्रथमे आगे बुझीबा व्हाट इज फर्टिलाइजर तापर बायो कोड पळे आसेला फर्टिलाइजर मीन्स एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी किबा प्रजनन क्षमता कहार सॉइल तो जो जिनिस पकेले सॉइल प्रजनन क्षमता अर्थात प्रोडक्शन किंबा प्रोडक्टिविटी बढ़ी जीव ताकू आमे कहबा फर्टिलाइजर सो सेतिरे बायो फर्टिलाइजर कोन आसी गला बायो माने लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जदी फर्टिलाइजर आकार रे यूज करिबा सो दैट इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर तो नाउ द क्वेश्चन इज कौन कौन आमे यूज करूचु ना गोटे ग्रुप को आमे यूज कलु कहा को ना बैक्टीरिया इज डायरेक्टली यूज एज बायो फर्टिलाइजर देखिबा आमे सेकंड वी आर यूजिंग द पर्टिकुलरली द second is here blue green algae third is here mycorrhiza ये सब जिनिस हमें टिके टिके पढ़िबा तो टिके टिके पढ़ला पूर्व मु आगो टिके ओडिया रे बुझेई दउछि तेनु जबक्षार विबंधन करूथबा बीजाणु सेमान को हमें कहलु बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल्गी कौन ना तार इंग्लिश आ गोटेला स्यानो बैक्टीरिया एवं मैक्सिमम स्यानो बैक्टीरिया काम हैला से माने मध्य जबक्षार विबंधन करूचंती निजे इंडिपेंडेंटली किबा सहबंधनता सिम्बायोटिक एसोसिएशन उपाय रे तो येला ब्लू ग्रीन आल्गी किबा स्यानो बैक्टीरिया थर्ड वन इज माइकोरहिजा ये मध्य पिले गोटे कबक सहित रूट्स माने मिसी जीवा हायर प्लांट ये मध्य आउ गोटे सिम्बायोटिक एसोसिएशन किंबा सहबंधनता
तो से तीनटा जिनस उपरे आमे सम्यक सम्यक टिके टिके मु फेर कहिछि हायर क्लास गले आमे सब पढिबा तेणु पाठ भल कि पढ़ रिजल्ट भल कर हायर क्लास रे आमे बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर रे ए जिनिस गुडा हमर आउ थरे आसीबो प्रैक्टिकल तुमे मध्ये करि पारिबो तो एनी हाउ व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर मु तो डिफाइन करबी इंग्लिश रे ना बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which increases the nutrient availability to crop plants or increases the fertility power of the soil directly or indirectly and increases the availability of nutrients like dita nutrient amar darkar majorly nitrogen and phosphorus तापरे थर्ड न्यूट्रिएंट amar darkar k तो ताको मध्य आमे कहूचु एनपीके तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम तो प्रिफरेबली से माने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दउचंती एवं पोटासियम मध्य टिके टिके दउचंती तो एई तीनटा जदि पिले हेई गला एनपीके ताले हमरो सब प्रॉब्लम सॉल्व एवं फर्टिलिटी पावर सॉइल बढ़ी गला गच्छ पूरा शस्य श्यामला ग्रीन देखा गला छन छन देखा गला एवं प्रोडक्शन मध्य अधिक आसीबो आमे खुशी रे दी पैसा रोजगार करि परिबु भलो खाद्य मध्य खाई परिबु जो विषाक्त खाद्य खाउचु बायो फर्टिलाइजर यूज कले आमे विषाक्त खाद्य विष मार्केट रु किनी की खाई परिबु नाही बहुत भलो जिंस पाइबु तो गवर्नमेंट मध्य या पई सब ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कलानी ताके मध्य देखुतो बेले पेपर रे बाहर तो टीवी रे मध्य जानतो गवर्नमेंट मध्य डिक्लेयर करूची गुडा स्कीम बड़ पिला हेले और जानिबो तो एनीहाउ बायो फर्टिलाइजर मैं ऑलरेडी मेंशन करिछि दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स कौन कौन थ्री टाइप्स वंस अगेन बैक्टीरियल ब्लूगिनैल्गल एंड माइकोरिजाल किंबा माइकोरिजा तो तीन भाग रे विभक्त बैक्टीरियल ब्लूगिनैल्गी एंड माइकोरिजा so bacteria and cyanobacteria functioning as biofertilizer have the property of nitrogen fixation तो एमानकर प्रॉपर्टी है they have to fix the atmospheric nitrogen either in a free manner or in a symbiotic manner सहबंधनता किबा निजे फ्रीली करि पारिबे while mycorrhizal fungi preferentially withdraw minerals from organic matter for the plant with which they are associated तो जो प्लांट से तो से सहबंधनता करिथिबो से कोन करिवो ना विभिन्न न्यूट्रिएंट को अपटेक करिवो सॉइल रु so these three so bacterial bg and mycorrhizal or mycorrhiza are the major three biofertilizer used insoluble forms of all soil phosphorus are converted into soluble forms by certain microorganisms generally we are calling as phosphate solubilizing bacteria ताको में कोन कहू ना फास्फोरस को soluble form यूज करिवो ताको में कहलु psb phosphate solubilizing bacteria so आउ थरे कहि दउची insoluble forms of soil phosphorus are converted into soluble forms by certain microorganisms which make the phosphorus available to the plants तो ये है हमर माइक्रोसेस बायो फर्टिलाइजर तो याको मु आउ टिके हाइलाइट करूची माइकोरिजा कोन कने बेले बेले दैट मे एक्ट एज शॉर्ट नोट तुमर मध्य शॉर्ट नोट जो 2.5 मार्क्स अछि से मध्य माइकोरिजा रे पचारि पारंती एटा मध्य लास्ट ईयर नता आग वर्ष आस्तिला 2018 के 19 रे ए वर्ष परीक्षा हे नै हबो जो माने सैटिस्फाई नोंती से माने परीक्षा देई पारे बायोलॉजी कोविड 19 पई बायोलॉजी बंद थिला जो माने डिससैटिस्फाई से माने बायोलॉजी देई पारे एनियो तुम बेले को आसीबार संभावना अच्छी आमे से विषय टिके सम्यक धारणा तुमको दउछि तो मु ऑलरेडी कहि दैछि माइकोरिजा कोन तार आमे डेफिनेशन लिखिबा तार गोटे दिटा फीचर लिखिबा एवं फंक्शन लिखिबा देले शॉर्ट नोट ता फुलफिल हे गला तो मैक्सिमम तीनटा पॉइंट रो अधिका शॉर्ट नोट अधिका हे परिबो नाही कना इंस्ट्रक्शन जे गवर्नमेंट रो एट एनी कॉस्ट 3 पॉइंट रो अधिका हबो नै एवं आमे तुम मानको मार्क दवा पई बसिछु तीनटा पॉइंट लिखिलो विल गेट द फुल मार्क 2.5 तो एनी हाउ व्हाट इज माइकोरिजा डिफाइन करिबा ना माइकोरिजा इज म्यूचुअली बेनिफिशियल or symbiotic association of fungus with roots of higher plants so it is what now it is symbiotic association of roots of higher plant with fungus kimba fungal mycelium with the roots of higher plants so depending upon the residence of the fungus ता वर्तमान दर उटा रूट अछि रूट इधर हैला तो रूट रो चारि पटे जो फंगस रहिबो
एवं ताकू आमे कहिबा एक्टो ता माने बाहर रहिला से माइकोरिजा कोन कहया पिले एक्टो माइकोरिजा यदि भीतर पसी कटेक्स आड़ को आसी गला ताकू आमे कोन कहबा एंडो एंडो माने भीतर एक्टो माने बाहर तो माइकोरिजा केते टाइप हला एक्टो माइकोरिजा एंड एंडो माइकोरिजा एंडोमाइकोरिजा अदरवाइज कॉल्ड एज वेसिकुलर और बुस्कुलर माइकोरिजा ताको शॉर्ट फॉर्म रे हमें कहलु भम वेसिकुलर और बुस्कुलर माइकोरिजा तो ताको मु कहूची सो डिपेंडिंग ऑन द रेसिडेंस ऑफ द फंगस माइकोरिजा आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा सो व्हाट इज एक्टोमाइकोरिजा मु लेखिया पई हबो सो एक्टोमाइकोरिजा मु ऑलरेडी कहूची लाइज इन इंटरसेलुलर स्पेसेस और आउटसाइड of the cortex and around the root surface and increases the root particularly by exposing the fungal hypha and it helps in absorption of water minerals etc. Then what is endomycorrhiza? Now endomycorrhiza definitely they are entering into the cell and particularly they have to present inside the cell and also helping associated with the root cell and found particularly in the cortex of the root. So English se kahi paribi ectomycorrhiza lies in intercellular spaces of cortex and increase the surface of the root by exposing the fungal hypha. It helps in absorption of water, absorption of minerals from soil and protects young roots from the attack of pathogens, And endomycorrhiza, also called as VAM, vesicular or muscular mycorrhiza, lives in the cortex of root, mostly in intercellular spaces with some hyphal tips passing inside cortical cells. So finally it supplies nutrients to plants, enhance water absorption and makes phosphate abundantly available to the plant. तो तीनटा काम से कला गोटे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कला सरफेस एरिया बढ़े देला पानी अब्जॉर्ब कला एवं फॉस्फेट को मध्य अधिक अब्जॉर्ब कला. So this is all about today's topic and now we'll summarize it. आमे तो जहाँ पढ़ेलु आज टिके चुंबक तुमको समराइज करबा छोट पिला मुंडरे पसी बाहर जाउतबो तो टिके जानिबा कोन कोन पढ़ेली. फर्स्ट आज पढ़ेली व्हाट इज सीवेज एवं केते टाइप रो सीवेज ट्रीटमेंट अछि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. प्राइमरी इज अदरवाइज कॉल्ड एज फिजिकल ट्रीटमेंट, secondary is otherwise called as biological treatment and tertiary is called as the chemical treatment. तापरे कहली microbes in biogas production एवं which is the key organism. Now key organism is the methanogens which gas is generally produced. Methane gas is produced. तो generally केतरा process ना चारिटा process गोटे हैला solubilization or hydrolysis, acidification and methanogenesis. Then तापरे मैं कौन कहली ना finally the methanogenesis converts the organic acids into methane. Then finally advantages कौन हेतिला ना advantage of biogas are generally controlling of air pollution and improve the health and hygienic status of the rural people से मान को मु कहतिली. Then next ला कौन microbes as biocontrol agents किए किए रहिले ना fungi, bacteria and particularly the virus that is baculovirus ताकू छाड़ला पर रहिचंती प्रोटोजोआन्स एंड बीटी बेसिलस thuringiensis. द लास्ट मु कोन कहली पिले बायो फर्टिलाइजर्स सेतिरे आसला बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोरिजल फंजाई. अगेन मु कहली माइकोरिजा केते टाइप ना एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा. तो ये है तुमरो क्लास. वर्तमान तुम मान मोर सिस्टम जानिच मु क्वेश्चन न दे कि तुमको छाड़िबा लोक नुह किंतु क्वेश्चन देबी कहबी आंसर करबी नि किंतु आंसर करबी कारण हम पर समय रो अभाव अछि. तो एनी हाउ क्वेश्चन किथि तुमे मने रख टिके टिके मु धीरे धीरे कहबी मने रखि पारिबो नोट कले मध्य लिखि पारिबो खाता रे किछि असुविधा नाही. क्वेश्चन नंबर 1 हला इन बायोगैस प्रोडक्शन एवं ए सब क्वेश्चन हला फिल इन द ब्लैंक्स टाइप. In biogas production, gap dash bacteria are used. तो क्वेश्चन है कौन ना in biogas production dash bacteria are used. Biogas production dash bacteria are used. Clear? ये ला फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 है BGI used in biological nitrogen fixation are called
जो बीजीए आम यूज करूँ बीजीए इज यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन आर कॉल्ड कौन डैश बैक्टेरिया ताकू को बैक्टेरिया बोली कहगला क्वेश्चन नंबर 3 activated sludge is a product of dash treatment activated sludge is a product of dash treatment question number 4 dash treatment is a biological treatment in sewage treatment dash treatment is biological treatment in sewage treatment out there question repeat karuchi dash treatment is a biological treatment in sewage treatment question number 5 5 number question pile the symbiotic association of the symbiotic difficult word टा अच्छी मु लिखि दउची बेटा the symbiotic association of fungal mycelium fungal 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 mycelium 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 with roots of higher plants is called dash तो पांचटी क्वेश्चन तुमको देली तुम्हें सांगे सांगे आंसर टा भाबिला परे मो आंसर न सुनी तुम्हें आंसर करिवो किंतु मु तुम मानन को आंसर दे दोछि मो आंसर टा सुनिबनी कान दे बंद करिकि आंसर लिखियो तापर सुनिबो हेले कि तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला इन बायोगैस प्रोडक्शन डैश बैक्टीरिया आर यूज्ड आंसर हला प्ले मिथानोजेनिक बैक्टीरिया सो एक नंबर आंसर है मिथानोजेनिक क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कौन थिला क्वेश्चन ता पढ़ो ना क्वेश्चन एमिति का थिला बीजीए यूज्ड इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आर कॉल्ड डैश बैक्टीरिया तो हमें कौन लिखि दिलो आंसर साइनोबैक्टीरिया ना नहीं क्वेश्चन नंबर 3 activated sludge is a product of dash treatment mo already kahichi activated sludge is a product of dash treatment mone pakao yes primary sludge thila primary treatment activated sludge thila secondary treatment so answer is secondary treatment dash treatment is biological treatment is sewage treatment same answer asigala secondary treatment is the kana na biological treatment so secondary treatment is otherwise called as biological treatment in sewage treatment last question number 5 the symbiotic association of fungal mycelium with roots of higher plants is called very simple the question is just like a rasagolla so answer hela kana mycorrhiza so these are the 5 answers of the 5 questions. Thank you everybody, thank you. Have a good day. Jai Hind.